क्वेश्चन 14 है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. ये क्वेश्चन भी सिंपल आपको बोला जैसे डायग्राम भी बनी हुई है कि आपका जो एक गर्ल है और गर्ल पहले तो हम ग्राउंड लेवल में आते हैं हमारा ग्राउंड लेवल आ गया और यहाँ पर एक गर्ल है और गर्ल की हाइट कितनी है हमारे पास 1.2 मीटर है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी हाइट आई से बन रहा है और एक बैलून है। ठीक है, और बैलून जो है आपका मान लो यहाँ पर है बैलून, तो इस बैलून के साथ उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो पहले आपको यहाँ पे भी आपको ग्राउंड लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री एंगल एज सीधी लाइन और यहाँ बन रहा है आपका 60 डिग्री का। लेकिन बैलून क्या मूव कर रहा है आगे और बैलून मान लो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पहुंच गया बैलून। अब बैलून के साथ जो उसका एंगल क्रिएट हो रहा है उसकी आई से आप वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे शो भी किया गया है कि बैलून इस तरह से आगे मूव आउट किया हो, डायग्राम भी दे दी है। अब इसमें आपको यही बताना है कि बैलून पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहला काम वही चीज आती है आपको देनी देने की। जैसे मैं इसका नाम करता हूँ ए, यहाँ पे रखता हूँ बी, यहाँ पे रखता हूँ नाम सी, यहाँ पे रखता हूँ डी और ये ई। ठीक है, जहां जहां पॉइंट है एफ जी और ये एच। और हमें और चीज भी हुई है कि हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब यहां से लेकर के ई पॉइंट से लेकर के एच पॉइंट तक जो उसकी हाइट है वो कितनी है 88.2 मीटर। लेकिन अब वही बात आती है जैसे ये 6 क्वेश्चन में था कि लड़का आपका ये 1.5 मीटर टॉल है और 30 मीटर हाइट बिल्डिंग के सामने है। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी हमने क्या किया जहां से आई से उसकी हाइट से जो ग्राउंड लेवल बन रहा है उससे नीचे 1.2 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, वहां पे 1.5 हुआ था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 88.2 मीटर से 1.2 घटा देंगे, घटाएंगे क्योंकि जो लड़की है उसकी जो यहाँ पर क्या बन रही है आई से अकॉर्डिंग 1.2 मीटर रिमूव हो जा रहा है, तो 0 और ये कितना आएगा 87। तो यहाँ से यहाँ पे कंफर्म होगा कि ई से लेकर के ई पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जो हाइट आई कितनी आई 87 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है किसी की बैलून ने मूवमेंट कितनी की, तो मूवमेंट की उसने जी से लेकर के एच तक। ठीक है, अब हम पहले क्या मानेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे लड़की बैठी हुई है और जहां पे वो सेकेंड टाइम पहुंचा उसका डिस्टेंस हम मान लेंगे, पूरा डिस्टेंस कितना मानेगा एक्स मान लेंगे। ठीक है, फिर हम देखें कि फर्स्ट टाइम जो उसका डिस्टेंस था वो कितना था वाई था, और जो डिस्टेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे एक्स माइनस वाई एज इट इज करते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब दोबारा सुन लेते हैं कि गर्ल वहां खड़ी है और जहां एंड पॉइंट पे उसका 60 डिग्री 30 डिग्री के एंगल बन रहा है। जैसे सीधी बात है ए से डी का डिस्टेंस कितना मान लिया एक्स, और जो पहले था स्टार्टिंग में ए से डी का डिस्टेंस कितना था उसका वाई। अब उसने मूवमेंट कितनी की बी से लेकर के डी तक, टोटल एक्स माइनस वाई के, तो अपना ये वाला हमारा बच जाएगा आंसर। तो बस ये थोड़ा सा डायग्राम हो गया हिसाब से, अब थोड़ी कैलकुलेशन आएगी बस सपोज कर लेंगे। जो हमें चीज निकालनी पहले हम वही लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून during that interval, the distance traveled by a balloon traveled by balloon, और बैलून हमारी डायग्राम की कॉलिंग नाम बन रहा है इसका बी से लेकर के डी तक, और हमने कैसे निकाला ये एक्स माइनस वाई करके निकाला। ठीक है, वो डायग्राम में समझा दिया हुआ है। अब हमने इसमें एक चीज और थी कि ग्राउंड लेवल हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड लेवल, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज इक्वल टू ग्राउंड लेवल से आया इसका एच से लेकर के ई तक, एच ई और इज इक्वल टू कितना बनाइए 88.2 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया 88.2 मीटर। ठीक है, अब हमने निकाली ना हाइट ऑफ बैलून। ठीक है, हाइट ऑफ बैलून अकॉर्डिंग टू गर्ल हाइट। ठीक है,
आइस के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, उसके आइस के हिसाब से ग्राउंड लेवल बनाओ, कितना आएगा उसमें आप ध्यान रखेंगे कि 82 से 0.2 से हम क्या करेंगे, 88.2 मीटर से करेंगे, 1.2 मीटर माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 87 मीटर। ठीक है, ये चीज जैसे हमारे आगे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे इसमें कि हमें निकालना है डी से लेकर के ई की लेंथ, और विच इज इक्वल टू एच ई माइनस एच डी। ठीक है, एच ई क्या बना, ये पूरा वाला, ठीक है, एच ई माइनस एच डी, और आपका आ गया ये 87 मीटर। अब वही बात आती है, देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बड़े वाले इसमें जाएंगे, ए डी ई में जाएंगे, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीई, राइट एंगल ट्राइंगल एडीई में जाएंगे, और इस पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, एडी फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है, डीई, डीई गिवन है। अब देखो एक बात आती है, एडी क्या चीज है, एडी यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल, तो जिस लाइन पे दोनों एंगल क्रिएट हो रहे थे हो जाता है बेस, और जिस एंगल पे काम करे उसके साथ में चीज को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो पी अपॉन पी क्या बन गया हमारे पास, कॉट थीटा। लेकिन इस ट्राइंगल पे जो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म करना है, एडी हमने माना हुआ है एक्स, और डी हमारे को दिया हुआ है 87 इज इक्वल टू कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब एक्स इज इक्वल टू कॉट 30 में कितना वैल्यू देता है आपका, √3, और ये 87 से जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 87, तो x इज इक्वल टू 87√3 मीटर। ये इक्वेशन 1 मान लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, एक चीज निकल गई। अब कौन सा ट्रायंगल में जाएंगे, दूसरे वाले ए बी सी में। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ए बी, और हमें दिया क्या है, बीसी, क्योंकि बीसी उतना होगा जितना डी होगा। अब यहाँ पर ए बी भी बात आई, क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और क्या आ गया ये कॉट थीटा आ गया। ठीक है जी, क्लियर आ गया। अब ए बी अपॉन बी सी, ए बी तो हमने माना हुआ है वाई, और बी सी हमारे को दिया हुआ है 87। ठीक है जी, 87 दिया हुआ है, और इज इक्वल टू यहाँ पर थीटा कितना है इस ट्राइंगल में, 60 डिग्री, तो 87 और कॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा ये, √3, और ये 87 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्लियर रखना है, 30 पे √3 और 60 पे 1 अपॉन √3, दोनों वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 87 अपॉन √3। ठीक है, अब आप इसको रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं इसकी, या नॉर्मली इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आएगा और y की वैल्यू भी आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ये चीज निकालनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय बलून इज इक्वल टू x माइनस y, और x की वैल्यू कितनी आई है, 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। अब इसमें आपको एल्सियम लेना है, तो √3 और 1 का एल्सियम क्या आएगा, √3। अब 87 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 87, समझा यहाँ पे, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर का पास। ठीक है, अब 87 इंटू 3 करते हैं, तो 7 3 21, 8 3 24, और 24 में 2 ऐड 261 माइनस 87 अपॉन √3। 261 से 87 घटाइए आप, 11 में 7 गए तो 4, या 5, 15 में 8 गए तो 7, और आ जाएगा 1, 174 अपॉन, ये नीचे √3 है, अपॉन √3। अब देखिए ये हमारा लास्ट आंसर है, ये हमारा क्या है, लास्ट आंसर। तो लास्ट वाला आंसर हम कभी भी रूट में नहीं रखेंगे, अपॉन पे रूट नहीं रखेंगे, तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्या चीज करनी पड़ेगी, रैशनलाइजेशन कर देंगे हम। ठीक है, इसको तो यहाँ से मैं इरेज करता हूँ इसको। अब इसमें क्या करेंगे, 174 अपॉन √3, और रैशनलाइजेशन में सिंगल है तो इसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी
मल्टीप्लाई करेंगे, ओके जाएगा 174√3/3। अब 3 के टेबल से 174 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 2 बच गया 24 और 5 8 जा 24। तो हमारे पास लास्ट आंसर आएगा 58√3 मीटर। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया बैलून ने वो कितना किया, 58√3 मीटर।